नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। दोस्तों आज से मैं आपके रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी और यूपी लेखपाल के लिए मॉक टेस्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी और यूपी लेखपाल के लिए ये कंबाइंड, दोनों के लिए कंबाइंड मॉक टेस्ट होंगे। आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी और लेखपाल के लिए भी कंबाइंड इसलिए होंगे दोस्तों क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी और लेखपाल दोनों में कॉमन है, जैसे जनरल साइंस। तो मैंने जनरल साइंस से ही स्टार्टिंग की है, तो जनरल साइंस से अब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जनरल साइंस के तकरीबन 20 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कितने? 20 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये आपके दोनों आरआरबी एनटीपीसी और यूपी लेखपाल दोनों के लिए होंगे। और जो प्रश्नों की श्रृंखला में लेके आऊंगा, जो सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उस तरह के या उससे रिलेटेड या वही क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और साथ ही लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमा एक सी बीमाएं, किस जोड़े की एक सी बीमाएं? बीमा का मतलब होता है डायमेंशन। आपसे पूछेगा किस जोड़े की डायमेंशन सेम है? संवेग और ऊर्जा की, ऊर्जा और आवेग की, बल और शक्ति की, संवेग और आवेग की। इनमें से दो दो दिए गए हैं, जैसे संवेग और ऊर्जा दो दिए गए हैं। ठीक है, ऊर्जा और आवेग यहाँ दो हैं, बल और शक्ति यहाँ दो हैं, संवेग और आवेग यहाँ दो हैं। तो इनमें से किस ऑप्शन में दोनों जोड़े की बीमाएं समान होती हैं, दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं? तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा आंसर सही है, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका सही आंसर है संवेग और आवेग। क्या है? संवेग और आवेग। संवेग और आवेग दोनों की बीमा होती है mL_T-1। क्या होती है? mL_T-1 दोनों की बीमा होती है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशि की बीमा यानी डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये आपको देखना है तो आप हमारा जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जनरल साइंस की प्लेलिस्ट को खोलिए। किसकी? जनरल साइंस की प्लेलिस्ट को खोलिए। उसमें डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नाम का एक लेक्चर है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसको आप देखिए, उसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बीमा कैसे फाइंड करते हैं, तो वो मैंने सारा कुछ उसमें समझाया है। अगर वो आप देख लोगे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा आप फाइंड कर सकते हो, तो इजीली हो जाएगा आपके लिए। बीमा का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो लेक्चर जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन सा आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक है? आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक पूछा है। आपेक्षिक घनत्व का मतलब हो गया रिलेटिव डेंसिटी। क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का सही मात्रक पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन आप देखिए और मुझे बताइए कौन सा आंसर सही है। देखिए, पहला ऑप्शन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है ग्राम पर सेंटीमीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो रिलेटिव डेंसिटी है आपकी, वो किन्हीं दो भौतिक राशियों के अनुपात को व्यक्त करती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? किन्हीं दो भौतिक राशियों के अनुपात, दो फिजिकल क्वांटिटी की डेंसिटी को रिप्रेजेंट, के रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का, वो होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी की यूनिट ऊपर लिखोगे, डेंसिटी के नीचे लिखोगे, दोनों की कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। जो आपेक्षिक घनत्व है ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा, कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्लियर है? यानी जो आपेक्षिक घनत्व है वो दो भौतिक राशियों के जो घनत्व है उसका रेशियो होता है। तो ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, तो दोनों से वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म या जोड़े का समान विमीय सूत्र होता है? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े या युग्म का समान विमीय सूत्र होता है? दो दो जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो सही होगा जिसका विमीय सूत्र दोनों का एक जैसा होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को देखिए, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व, तीसरा बल और संवेग, चौथा प्रतिबल जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, और स्ट्रेन जिसको विकृति बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। तो विमीय सूत्र जो होता है, ठीक है, वो कार्य और स्थितिज ऊर्जा का समान होता है। ठीक है,
कार्य और स्थिति ऊर्जा का समान होता है। इनकी विमीय सूत्र होता है mL2T-2, mL2T-2, दोनों का ही, कार्य का भी mL2T-2 होता है, स्थितिज ऊर्जा का भी mL2T-2 होता है। तो जैसे मैंने कहा, सारे इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप चैनल की जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ आपको मैंने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी जितनी बन सकती हैं उनका फाइंड करके दिखाया है, और कैसे फाइंड करते हैं ये भी सिखाया है। तो वहाँ से आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो के अंत में जो है आपको इसका लिंक भी दे दूंगा एंड स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी लगभग बराबर होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी लगभग बराबर होता है, यानी कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन जल्दी से देखिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कौन सा आंसर सही होगा। पहला है 1 जूल के, दूसरा है 2.2 जूल, तीसरा है 4.184 जूल के बराबर होता है, और चौथा है 4.80 जूल के बराबर होता है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। एक कैलोरी जो है वो 4.184 जूल के बराबर होता है, लगभग इसके बराबर होता है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने सी टिक किया है उनका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई पूछी है आपसे। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक की यूनिट पूछी गई है आपसे, यूनिट से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन देखिए, जल्दी से टिक करिए कौन सा आंसर सही होगा आपका। पहला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है डायन पर सेंटीमीटर, और चौथा है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताइए। यंग प्रत्यास्था गुणांक की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जिन्होंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टिक किया उनका ये सही है। यंग प्रत्यास्था गुणांक जो आपका होता है वो क्या होता है? प्रतिबल यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जनरली इसको लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। प्रतिबल, स्ट्रेस को प्रतिबल कहते हैं हिंदी में, और स्ट्रेन को विकृति। तो विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति को क्या कहते हैं हम? यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल क्या होता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेस की यूनिट यानी प्रतिबल की यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, फॉर्मूला होता है, और स्ट्रेन होता है चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब इसकी यूनिट हम लिखेंगे, निकाल के दिखाता हूं मैं। न्यूटन, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, अपॉन डीएल लेंथ है तो इसकी भी मीटर होगी, अपॉन इसकी भी मीटर होगी। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बचा। तो वही मैंने बताया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग, द्रव्यमान तथा वेग निम्नलिखित रूप से संबंधित होते हैं, यानी तीनों को किस फॉर्मूले द्वारा जोड़ा जाता है, आपको ये बताना है। इन तीनों को किस फॉर्मूले द्वारा जोड़ा जाता है आपको ये बताना है। संवेग, द्रव्यमान और वेग निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं, या ऐसा सही फॉर्मूला क्या है जिनमें तीनों एक दूसरे के साथ आते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा, टाइप करिए, फिर मैं आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर होगा बी, संवेग। संवेग इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग इक्वल्स टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू ये होता है। ये सही फॉर्मूला है आपका। इन तीनों राशियों को मिलाकर जो सही फॉर्मूला है वो यही है। संवेग इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? संवेग इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू वेग। तो जिन्होंने बी टिक किया उनका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। ठीक है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन दूसरी चीज क्या नहीं होती? द्रव्य, इकाई, द्रव्यमान, दिशा, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या नहीं होता। देखिए, अदिश एक प्रमात्रा है, तो अदिश एक ऐसी राशि होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को नहीं। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी ऐसी राशियां जो सिर्फ, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, दिशा पर डिपेंड नहीं करती, उनको हम अदिश राशि कहते हैं। दूसरी होती है सदिश राशियां, जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, परिमाण और दिशा। तो अदिश और सदिश जो है उनको डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी परिमाण और दिशा के आधार पर डिफाइन किया जाता है।
तो अदिश के लिए पूछ रहा है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा इसमें होती नहीं है, तो क्या नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। क्या नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। तो जिन्होंने सी आंसर टिक किया है उनका ये सही है। अगर अदिश सदिश राशि पूछता यानी वेक्टर क्वांटिटी पूछता तो उसमें क्या हो जाता, दिशा और परिमाण दोनों हो जाते। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 kgm वाट निम्नलिखित के समतुल्य है। 1 kgm वाट किसके समतुल्य ये बताना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन आप जल्दी से देखिए और सही आंसर मुझे बताइए। ठीक है, पहले तो 1 kgm वाट होता क्या है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगे गुरुत्वाकर्षण बल को 1 किलोग्राम भार 1 kgm वाट कहते हैं। किसी भी 1 kg वेट 1 kg मास पर पृथ्वी द्वारा जितना गुरुत्वाकर्षण लग रहा है उसे हम 1 kgm वाट 1 kgm वाट कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो 1 kgm वाट इसमें किसके बराबर होता है ये आपको क्वेश्चन में बताना है। पहले तो kgm वाट क्या होता है, मैं ये बात जानना जरूरी था, ये बता दिया। ठीक है, तो kgm वाट किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए। 9.8 न्यूटन के। किसके, देखिए kgm वाट मैंने कहा 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर जितना गुरुत्वाकर्षण लगता है, तो 1 किलोग्राम पे गुरुत्वाकर्षण लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना लगता है 9.8। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो 1 × 9.8 क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। तो बी आंसर जिन्होंने टिक किया उनका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जूल किसकी इकाई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे यूनिट से भी। देखिए इसके साथ साथ मैंने आपको डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात बताई कि भौतिक राशियों की विमाएं कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक लेक्चर मैंने आपको दिया। इसी के साथ जो आपकी यूनिट्स हैं इनके ऊपर भी एक लेक्चर दिया है मैंने, और जो है यूनिट्स को कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी जो है पद्धति होती है यूनिट को निकालने की, इसके ऊपर भी एक लेक्चर दिया है। तो वो भी आप जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल की जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन बताइए जल्दी से। जूल किसकी इकाई होती है, तो बहुत आसान है, जूल ऊर्जा की इकाई होती है, सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है ये पूछा है। तो देखिए यूनिट से संबंधित यूनिट पूछी जाती है, मैंने कहा इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें और यूनिट्स आप याद करते रहें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दूंगा, आप एक करंट, ऊर्जा, पावर, आसान सा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी, ये भी ऊर्जा की इकाई है। किसकी, ऊर्जा की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक का अचर एच का विमा सूत्र है। प्लांक का अचर जो एच होता है इसकी विमी सूत्र पूछा, यानी इसकी डायमेंशन पूछी है। ठीक है, तो जो इसकी डायमेंशन होती है वो क्या होती है जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन देख के बताइए, ये याद करते रहना डायमेंशन। इसका सही ऑप्शन होता है ml2t-1, ml2t-1 सही आंसर इसका ml2t-1। ये कैसे निकालेंगे, जिसका मैंने आपको बताया जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर ये लेक्चर जरूर देखें, वहाँ आपको निकालने के लिए मिलेगा। तो एच का जो फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूले से निकालते हैं, उस लेक्चर में आप देखेंगे, सब मैंने बताया। वो होता है E/V। क्या होता है E/V। ई होती है आपकी ऊर्जा, ई होती है ऊर्जा, और वी होती है आवृत्ति, चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। वी क्या होती है, चुंबकीय तरंग की आवृत्ति होती है। तो फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो, पहले उस लेक्चर को देखें, फॉर्मूला मैंने यहाँ बता दिया, आप निकाल के देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यंजक यानी एक डायमेंशन लिखी हुई है, ये विमा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, विमा लिखी हुई है, डायमेंशन लिखी हुई है। निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए हुए, पावर, गतिज ऊर्जा, संवेग, दाब। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये समझिए कि आपसे पूछा है इन चारों में से ये किसकी विमा है, किसकी डायमेंशन है, सिंपली आपसे ये पूछा है। इन चारों में से ये किसकी विमा है, सिंपली आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो विमा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, तो उस लेक्चर को आप देखना ना भूलें, उसमें सब बताया मैंने, सारे जो है फिजिकल क्वांटिटी की विमाएं फाइंड करके दिखाई है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये ml2t-2 किसकी विमा है जल्दी से बताइए। तो ml2t-2 किसकी है, गतिज ऊर्जा की विमा है। किसकी, गतिज ऊर्जा की विमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन देखिए। द्रव्यमान एक सदिश राशि है तथा भार एक अदिश राशि है। दूसरा ऑप्शन है, द्रव्यमान तथा भार दोनों सदिश राशियां हैं। तीसरा ऑप्शन है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। और चौथा ऑप्शन है, भार और द्रव्यमान और भार दोनों अदिश राशियां हैं। तो इन सदिश अदिश स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता ही होंगी, तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो बिल्कुल जिन्होंने सी टिक किया है उनका ये आंसर सही होगा, क्योंकि द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, भार एक सदिश राशि होती है। द्रव्यमान स्केलर क्वांटिटी और भार वेक्टर क्वांटिटी। भार हमेशा डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होता है, वो नीचे की तरफ ही लगता है,
कहाँ लगता है, भार हमेशा नीचे की तरफ ही काम करता है और द्रव्यमान का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, क्लियर है। तो सी आंसर जिन्होंने टिक किया उनका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य सामान्यतया निम्नलिखित में से मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य को इन चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से किससे नापा जाता है? तरंग दैर्ध्य को इन चारों ऑप्शन में से किससे नापा जाता है, ये आपको बताना। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल, तरंग दैर्ध्य को किससे नापा जाता है? मीटर से, क्योंकि तरंग दैर्ध्य एक लंबाई या दूरी व्यक्त करने वाली भौतिक राशि है। तरंग दैर्ध्य क्या करती है? किसी की लंबाई या दूरी को व्यक्त करती है और दूरी को मीटर में नापा जाता है, इसलिए तरंग दैर्ध्य को किस में नापा जाएगा? मीटर में नापा जाएगा। किसमें? मीटर में नापा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन का एक बल लगभग बराबर होता है। एक न्यूटन का एक बल लगभग बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 102 ग्राम भार के बराबर होता है, 98 ग्राम भार के बराबर होता है, 1 पाउंड भार के बराबर होता है, या 980 डाइन के बराबर होता है। जल्दी से बताइए किसके बराबर होगा, सही आंसर क्या होगा? तो जिन्होंने ए टिक किया है उनका ये आंसर सही है। ए जिन्होंने टिक किया उनका ये आंसर सही है। एक न्यूटन का एक बल लगभग 102 ग्राम भार के बराबर होता है। एक्चुअल वैल्यू जो होती है इसकी, वो देखिए ऑप्शन को हमें देखना किसके सही है। एक्चुअल वैल्यू जो होती है, एक न्यूटन एक बल की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 101.97 ग्राम भार। 97 ग्राम भार, 101.97 ग्राम भार। अगर हम जैसे इसको 9 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम 5 या 5 से अधिक होता है तो एक अंक इधर बढ़ जाता है, तो इसको 102 भी लिख सकते हैं, अबाउट लगभग। यही यहाँ फॉर्मूला, या तो ये वैल्यू दी होती, नहीं तो इसके नजदीक कौन सी 102 है, तो 102 को हमने टिक कर दिया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश नहीं है, सदिश राशि नहीं है, यानी इन चारों में से सारी सदिश राशि है, कोई एक ऐसी है जो अदिश राशि है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। समवेग, वेग और कोणीय वेग सब डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। द्रव्यमान अभी मैंने ऊपर बताया था डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, तो जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है वो अदिश होता है, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है वो सदिश होती है। तो सही आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान क्या है? सदिश राशि नहीं है, ये क्या है? एक्चुअल में एक अदिश राशि है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? यूनिट पूछी गई है। मैंने कहा था यूनिट से संबंधित, डायमेंशन से संबंधित, इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को देखिए, जल्दी से बताइए क्या होता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता सबने पढ़ी होगी। बेवर, फैराडे, क्यूरी या कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, सबने पढ़ा है। ज्योति तीव्रता को किस में नापा जाता है? कैंडेला में नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी के आयाम है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ जी की डायमेंशन पूछिए। जी कैपिटल जी है आपका। ठीक है, जो ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। एक जी होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, और कैपिटल जी होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड कैपिटल जी की डायमेंशन आपसे पूछिए। चार डायमेंशन आपको दी हुई है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ए। जिन्होंने ए टिक किया उनका सही है। M-1L3T-2, M-1L3T-2। ठीक है, जी का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F/r² M1 M2। ठीक है, F फोर्स हो गया, R डिस्टेंस हो गई, तो ये देखिए ये फोर्स हो गया, ये न्यूटन हो गया, ऐसे लिख लो। R डिस्टेंस हो गई तो मीटर का स्क्वायर हो गया। ये केजी, मास को केजी में नापेंगे, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना आप। अब जो मैंने आपको बताया कि फिजिकल और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का लेक्चर आप देखिए, उसमें देखने के बाद इस फॉर्मूले से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या निकलेगी आपकी? M-1L3T-2 निकल के आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? ठीक है, इनमें से अदिश राशि पूछी है, यानी सभी जो है आपकी जो है अदिश राशि कौन सी होगी? अदिश कौन सी होती है? जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो आपकी अदिश राशियां होती हैं। तो देखिए, बल, आघूर्ण, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत होती है, संवेग में भी डायरेक्शन की जरूरत है, ऊर्जा में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी? सदिश राशि हो जाएगी। तो ये दोनों क्या है आपकी? सॉरी, अदिश राशि हो जाएगी। ये दोनों क्या है आपकी? सदिश राशि है। तो ऊर्जा अदिश राशि होगी। तो यही क्वेश्चन पूछा, अदिश राशि कौन सी होगी? तो ऊर्जा होगी। तो जिन्होंने पहला आंसर टिक किया उनका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0029 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? सार्थक अंक, देखिए जो अंक 0 नहीं होते उनको सार्थक अंक कहा जाता है। तो सार्थक अंक कितने? 2 और 9। तो सार्थक अंक कितने हो गए? 2 हो गए। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, ये टेस्ट आपका खत्म हुआ। ऐसे ही मैंने कहा आपको मैं लेखपाल और रेलवे एनटीपीसी के लिए कंबाइंड जो टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट कॉमन है उसके हिसाब से, जैसे जनरल साइंस मैंने पहले उठाया है, ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसमें तकरीबन 20 टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर क्वेश्चंस आपको पसंद लगाए हों, डिस्क्रिप्शन मैंने अपने साथ में दिया है, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करते रहें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलता हूँ अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।